Hi, this is Khalid Hossain from Lexan Design Studio. In this video, I will explain the materials about one of our client, Mr. Arif. So let's get started. ये लिविंग रूम से फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ये लिविंग रूम का टॉप व्यू है। पीजीवीटी टाइल्स लगा हुआ है फ्लोर पे नॉर्मल। यहाँ पर हम लोगों ने दीवान के साथ एक सोफ़ा लगाया है। ठीक है। एसएस गोल्ड फिनिश में ये टेबल है। ये रेडीमेड मिलता है मार्केट में। यहाँ पर हम लोगों ने एमडीएफ इस्तेमाल किया है। यहाँ पर भी हम लोगों ने एमडीएफ पैनलिंग इस्तेमाल किया है, लेकिन बजट अगर कम है तो उस केस में आर्किटेक्चरल जो वॉलपेपर मिलता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर टेक्सचर पेंट भी कर सकते हैं। ये भी एमडीएफ और वॉलपेपर दोनों के साथ भी जा सकते हैं। यहाँ पर दो तरह से हो सकता है। एक तो हो सकता है पीओपी का काम करा के उसके ऊपर ग्रुप कटिंग करके, और एक दूसरा हो सकता है कि एमडीएफ के ऊपर पीयू पेंट करा के और एमडीएफ के ऊपर ही कटिंग बैठेगा। ये एक मार्बल फिनिश हम लोगों ने दिया है, तो ये पीवीसी में सीट मिल जाएगा अवेलेबल। यहाँ पर जो रिक्सिन इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर फैब्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर इनसाइड में पैनल लाइट, प्रोफाइल लाइट दिया गया है, और ये पूरा कैबिनेट वगैरह सब कुछ प्लाई से बनेगा एंड लैमिनेट से बनेगा। ये लूवर्स मार्केट में रेडीमेड भी अवेलेबल होता है, नहीं तो एमडीएफ के ऊपर काट के भी कर सकते हैं, लेकिन उस केस में थोड़ा सा महंगा जाएगा। फॉल सीलिंग के अंदर हम लोगों ने वॉलपेपर इंसर्ट किया है। यहाँ पर एक झूमर इस्तेमाल किया है, और इसके नीचे लाइटिंग है। ठीक है, स्ट्रिप लाइट है, और यहाँ पर भी स्ट्रिप लाइट है इस साइड में भी, जो कि इनसाइड से आउटसाइड दिखेगा। ये किचन का टॉप व्यू है। ये किचन में हम लोगों ने लैमिनेट्स इस्तेमाल किया है, हाई ग्लॉस लैमिनेट। जो भी यहाँ पर किचन बनेगा, टोटल यूनिट आपका IS 303 प्लाई से बनेगा। इसका कर्कस शटर HDHMR से बना सकते हैं। ये जो यूनिट बनेगा, ओनली दिस यूनिट, ये IS 17 से बनेगा। जो मतलब अगर आप सेंचुरी प्लाई में जाना चाहते हैं तो सेंचुरी प्लाई एक कंपनी का नाम है, तो उसका सैनिक बोल के आता है IS 17 प्लाई। इसका भी सेम है। यहाँ पर IS 710 की इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम लोगों ने मार्बल फिनिश इस्तेमाल किया है। काउंटर टॉप भी यहाँ पर क्वार्ट्ज का, वाइट क्वार्ट्ज का इस्तेमाल किया है। ये सामने से व्यू है, ये फ्लोर से व्यू है। मास्टर बेडरूम में आते हैं आप। ये मास्टर बेडरूम का टॉप व्यू है। ये एक पीवीसी सीट के ऊपर, एमडीएफ के ऊपर पीवीसी सीट लगा के, यहाँ पर ये जो मार्किंग है ना, ग्रुप कटिंग, ये ग्रुप कटिंग किया गया है। यहाँ पर भी कटिंग करके टी जो होता है गोल्डन टी, वो गोल्डन टी हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। ये वार्डरोब में भी हम लोगों ने गोल्डन इंसर्ट किया है। ठीक है। ये नॉर्मल जो प्लाईवुड से जैसे कवर बनता है वैसा ही सेम टू सेम चीज़ है। इस एरिया को भी कवर कर ले सकते हैं अगर ज़रूरत लगे तो। स्टैंड अलोन सिंगल यूनिट बन जाएगा फिर। ये वार्डरोब है, छोटा सा वार्डरोब है एक। इसके भी बीच में ये जो है ना, ये दोनों ही गोल्डन स्ट्रिप से बना हुआ है।
ये लॉफ्ट एरिया है। ये सब HGL में बना हुआ है, हाई ग्लॉस लैमिनेट में, इसीलिए ये इतना चमक रहा है। ठीक है, छोटा सा एक टीवी का जगह दिया है। ये हाफ मून शेप्ड एक मिरर दिया हुआ है ड्रेसिंग यूनिट के साथ, और इसके पीछे स्टोरेज भी है। नॉर्मल जिप्सम फॉल सीलिंग है। ये एक साइड व्यू है। इसका टॉयलेट पे आते हैं। यहाँ पर एक स्टोरेज यूनिट दिया हुआ है, ओपन सेल्फ कैबिनेट। यहाँ पर वैनिटी यूनिट दिया है। ये वैनिटी यूनिट, ओपन सेल्फ यूनिट, ये सब IS 710 में बनेगा। यहाँ पर लैमिनेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो एजेस आपको दिख रहा है, ये जो एजेस होता है ना, यहाँ पर एज बाइंडिंग इस्तेमाल होगा। ये एक शावर क्लोज़र है, ताकि वेट एरिया ये रहेगा, वेट एरिया से पानी इधर ना आ पाए। ठीक है, ये एक इंडियन स्टाइल का मोड है। यहाँ पर एक प्रेशर वॉशर वाल्व हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। अगर आपका मतलब पाइपलाइन में प्रेशर है पानी का, तो सिस्टल अगर ना यूज़ करेंगे तब भी चलेगा। यहाँ पर एक पकड़ने के लिए ग्रैब हैंडल दिया हुआ है, ताकि जो एजेड लोग हैं उनको उठने के लिए, बैठने के लिए इजी रहे। यहाँ पर एक लाइट हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर चाहे तो 2 लाइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन दोनों जगह पे, लेकिन उस केस में इतना पावरफुल लाइट नहीं रहेगा, वो उसका पावर कम होगा। ये टॉप से व्यू है। ये पूरा वॉल टाली हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। बेडरूम 1 में चले आते हैं अब। ये बेडरूम 1 है। ये एक वार्डरोब है छोटा सा। यहाँ पर भी हम लोगों ने HGL लैमिनेट्स इस्तेमाल किया है बाई कलर में, और यहाँ पर थोड़ा सा ग्रुप कटिंग कर रखा है डिज़ाइन में। ये सामने वाला व्यू है, जहाँ पर एक कंसोल टेबल दिया हुआ है और यहाँ पर एक आर्ट दिया हुआ है। ये आपको मार्केट में जाने के बाद मिल जाएगा। मार्केट में ऐसा बहुत सारा लाइटिंग डेकोरेटिव आइटम्स अवेलेबल है। और ये जो है ना, ये ऐसा ही दिखने वाला वॉलपेपर भी अवेलेबल है मार्केट में, और नहीं तो मार्बल सीट लगा के, MDF के ऊपर मार्बल सीट लगा के, PVC मार्बल सीट आप यहाँ पर ये कर सकते हैं, गोल्डन टी स्ट्रिप लगा सकते हैं। अगर ये भी आपको महंगा लग रहा है तो नॉर्मल आप POP का वॉल बना लेना, उसके ऊपर एक वॉलपेपर लगा देना। ऐसा वॉलपेपर मार्केट में बहुत अवेलेबल है, उसके ऊपर बस गोल्डन टी लगा देना, हो जाएगा। और ये भी नॉर्मल POP के ऊपर ही ग्रुप कटिंग किया गया है। यहाँ पर वॉल पे ही हम लोगों ने एक मिरर फिक्स किया है, और यहाँ पर छोटा सा एक वार्डरोब टाइप का दिया हुआ है। देख सकते हैं कि इसका 1 फीट के आसपास कुछ डेप्थ होगा, जो कि हम लोगों को 2D में आई गेस दिख जाएगा। अच्छा, 2D में ये थोड़ा सा मतलब रोटेट है, तो ये रोटेट करेगा 90 डिग्री। तो इसका डेप्थ यहाँ पर आई गेस दिख नहीं रहा है। ये उतना ही लगभग 1 फीट के आसपास ही कुछ आएगा। जितना जगह मिलेगा उस हिसाब से ये सेट होगा। यहाँ पर फॉल सीलिंग है, नॉर्मल जिप्सम वाला। ये टॉयलेट है उस बेडरूम के साथ। यहाँ पर 2 शावर एनक्लोजर इस्तेमाल किया है। यहाँ पर एक शावर दिया है। ये भी इंडियन स्टाइल का मोड है। यहाँ पर प्रेशर वाल्व है। यहाँ पर एक वैनिटी है। वैनिटी में हम लोगों ने लूवर्स इस्तेमाल किए हैं। PVC लूवर भी हो सकता है, नहीं तो वो लूवर्स बना के उसके ऊपर PU कलर करके भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्वार्ट्स इस्तेमाल किया है हम लोगों ने।
और जैसे यहाँ पर मिरर लगा के, यहाँ पर बोल लगा के, वैसा ही ये वॉल पे जो है ना, ये भी ग्लॉसी हाई ग्लॉस में जो वॉल टाली आता है वही है। ये टॉप व्यू है। यहाँ पर भी जो भी यूनिट बनेगा वो सब IS 17 में बनेगा। प्लाई, उसका प्लाई का ये सामने से व्यू है। यहाँ पर भी एक लाइट दिख रहा है। आप 2 लाइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा देख के इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो पानी के कांटेक्ट में ना आए। जैसे कि इस एरिया में कोई लाइट नहीं रहेगा, ठीक है, इस एरिया में। इस एरिया में कोई लाइट नहीं रहेगा, बाकी आप कहाँ पर भी प्रेस कर सकते हैं लाइट। ये भी सेम है, POP के ऊपर अब ग्रुप कटिंग करके T लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर बस ओनली ग्रुप कटिंग है वॉल पे, और ये सब डेकोरेटिव पीस है। ये पूरा डेकोरेटिव पीस है। वॉल को हम लोगों ने मतलब पूरा प्लेन नहीं छोड़ा, इसीलिए ये दिया गया है। इस रूम में जगह थोड़ा कम था, तो इसीलिए हम लोगों ने वार्डरोब के ऊपर ही मिरर लगा लिया है। ये स्लाइडिंग वार्डरोब है, क्योंकि स्विंग का जगह नहीं मिलता है यहाँ पर। ये भी नॉर्मल जिप्सम फॉल सीलिंग है। सेम टू सेम एक टॉयलेट हम लोगों ने दिया हुआ है उधर, तो वही सब मटेरियल यहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है। ये गीज़र है, लेकिन कुछ कुछ गीज़र आता है जो कि मतलब वर्टिकल नहीं रहता, वो हॉरिजॉन्टल रहता है। तो वो अगर अवेलेबल होगा तो वो बेस्ट पोजीशन होगा वो यहाँ पर। हम लोगों को डिज़ाइन में वर्टिकल वाला मिला है, इसलिए हम लोगों ने वर्टिकल वाला ही यहाँ पर अप्लाई किया है। ये कॉर्नर व्यू है। ये है बेडरूम 3, यहाँ पर स्लाइडर वार्डरोब, यहाँ पर बेड, यहाँ पर एक्स्ट्रा यूनिट, यहाँ पर साइड टेबल। ये जो वॉल है ये टेक्सचर पेंट में है। अगर टेक्सचर पेंट ना करके फैब्रिक फिनिश पे वॉलपेपर लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं। यहाँ पर भी 2 मार्क जा रहे हैं जो कि 2D में दिख रहा है, वो यहाँ पर उतना विजिबल नहीं है, ऐसे मार्क जा रहा है, तो वो भी एक बार थोड़ा सा देख लेना जो कि ये मार्क है। यहाँ पर प्रोफाइल लाइट भी लगा सकते हैं आप, या फिर टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ये जो आपका लॉफ्ट एरिया है, लॉफ्ट की शटर भी आप इसी कलर में भी कर सकते हैं, या फिर जो आप अपने वुडन फिनिश में करवाया है वो भी आप कर सकते हैं। ये नॉर्मल जिप्सम फॉल सीलिंग है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।